चांद की थाली में इश्क तो बहुत पहले परोस दिया था तुमने, अब चखने का समय आ गया है। सब गए ना। हे भगवान, इतनी रस्में, इतनी रीति रिवाज, पागल हो गई मैं भी यार। तुम क्यों? तुम तो गांव के हो, तुमको तो आदत होगी ना ये सब की। हेलो मैडम, गांव का हो लेकिन शादी पहली है मेरी। हाँ, मेरी तो 20वीं है। अरे अब झगड़े में रात ना गवाए डार्लिंग। हाँ ओके, आ रहा हूँ। तेरे लिए दूध लाई हूँ। माँ आपको पता मैं रात को दूध नहीं पीता हूँ। लेकिन आज पीना चाहिए, रिवाज है। और फेंकना नहीं, फटा खूब पीटूंगी तुझे। बहू देखना, ये दूध पी ले, हाँ, फेंके नहीं। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसे मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने। अब उस चांद को बंद कर दे ताकि मैं अपने चांद को निहार सकूं। अरे अब कौन है? क्या क्या? दीदी ये देना भूल गई थी। जाइए 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 जाइए। सुनो, ये क्या है? कुछ नहीं, और एक रस्म। चलो उठो, इसको बिछाना है। और इस चादर में क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऊपर बिछाना है इसको। चलो उठो यार, पखेड़ा मत खड़ा करो ना यार। पटरौना से नहीं आई हूँ, ना ही आगरा से। मैंने सिर्फ सुना था कि इस गांव में कुकड़ी की प्रथा होती है। पता होता तुम लोग भी मानते हो तो मैं शादी ही नहीं करती। अरे जाने मन, अब तो हो गए ना, अब क्या फायदा। मैं कोई फायदे नुकसान की चीज नहीं हूँ। ये मेरे स्वाभिमान, मेरी चरित्रता पे एक सवाल है। तुमको पता भी है तुम क्या करने के लिए कह रहे हो? फिर प्यार क्यों किया था? क्यों किया ये सब नाटक? सिर्फ एक रात को इस्तेमाल करके फेंकने के लिए? अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही जैसे तुम कोरी नहीं निकलोगी? अच्छा, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? या कोई भी कैसे कह सकता है? चलो मान लिया नहीं निकली कोरी, तब क्या? अरे यार तुम क्या कर रही हो? ये मेरी पहली सुहागरात है। नहीं, मेरी तो रोज होती है। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। इस कमरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम चलो गुस्से में गलत कर रही हो यार। कल सुबह लड्डू भी चलो निकलो। क्या है? गुस्सा शांत हो जाए तो जगा देना, भारी हूँ। शट अप। या मौसी से जाके मिठाई ले ले। पाए लागी उत्तम महाराज। कल्याण हो। पाए लागू। अरे बस चाय नाश्ता मंगवाई? अरे ठाकुर साहब सीधा लड्डू खाबे। लड्डू लड्डू, अरे क्या हुआ? सब ठीक है ना? तू बाहर क्यों सो रहा है? ज्यादा परेशान किया होगा ना, इसलिए बाहर निकाल दिया होगा। अरे चुप, बताना क्या हुआ है। मैं बताती हूँ मम्मी जी, शायद इनको बताने में हिचकिचाहट होगी। कनक जी, क्या हुआ? पंचायत का समय हो रहा है, लोग इकट्ठा हो गए, लड्डुओं का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। जी क्या हुआ ये तो मैं बताऊंगी ना बाबूजी, मुझसे पूछिए। सब इधर इधर। अरे क्या कर रही हो बहू? बिना घूंघट के ससुर के सामने? नीचे मेहमान भी हैं। आप चलिए, बस हम आ रहे हैं। बहू, मैं जानती हूँ तुम शहर की हो, ये सब कुछ नहीं जानती हो, पर अब तुम एक शादीशुदा औरत हो, एक इज्जतदार परिवार की बहू हो, एक पत्नी हो। थोड़ी गंभीरता लाओ अपने आप में। लाज शर्म रीति रिवाज का पालन करना सीखो तुम। कौन से रीति रिवाज? यही कि मैं कवारी हूँ या नहीं? नहीं हूँ मैं कोरी। अब बताइए, अब मैं देखना चाहती हूँ कि एक इज्जतदार परिवार की बहू के साथ, एक बेटी, एक औरत के साथ इज्जतदार लोग क्या करते हैं। सबिता, मम्मा मैं 1 मिनट, सबिता इधर। क्या बोला इसने? दरअसल क्या हुआ ना, वो रस्म रिवाज करते करते वो थक गई थी। बुखार भी है ना, शहर के है ना, तो हमारे बीच जो होना था वो हुआ ही नहीं। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, आप टेंशन ना लीजिए, मैं संभाल लूंगा, मैं बात कर लूंगा, मैं देखता हूँ उसको।
जयराम जी की ठाकुर साहब। जी जयराम जी की कैसी हो काकी? बढ़िया है। नई बहुरिया देखन आए हन। ठकुराइन अंदर है, अपना आशीर्वाद जी, देना जी, काकी। बिल्कुल। हाँ। तारा ये सब कुछ सरजू को कह के ऊपर रखवा देना। नमस्ते खाकी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रजनी, इनके लिए चारपाई और कुर्सी का अरे इंतजाम कर। चारपाई की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बैठ जाएंगे। सुनो, वो गांव की कुछ औरतें आई हैं मुंह दिखाई के रस्म करने के लिए। प्लीज भगवान के लिए मुंह मत खोलना, हाँ मेरे लिए। बदतमीज हूँ, बेवकूफ नहीं। लाओ बेटा, चाय से ही मुंह मीठा कर लेते हैं। लड्डू खाने का मुहूर्त तो अभी आया ही नहीं है। अरे जब भोग लगा नहीं तो प्रसाद कहाँ से बटेगा? अरे बेटा तो जल्दी भोग लगाओ, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुम्हें कैसे हो रहा है? सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। ठकुराई, बहू तो बहुत चटक ढूंढी है। आओ बहू, हमारा रसोई घर पुराने जमाने का है, तुम्हारे शहर जैसा नहीं है। तुम जरा जस कर लेना। हाँ, ये गुलगुले तल लेना और खीर बना देना। सबसे पहले प्रधान जी खाएंगे, फिर बाकी के परिवार वाले। कुछ पूछना हो ना तो मैं यहीं बाहर हूँ। हाँ जी। रजनी, आज मैडम खाना तो बना रही हैं, तुम्हें क्या लगता है ससुर जी खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? ठीक है, ये हमारी गांव की परंपरा है, लेकिन भाभी अपने जगह पे गलत नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन आपने तो हाथ भी नहीं लगाया बाबूजी, फिर कैसे? किसी चीज को परखने के लिए उसको हाथ लगाना जरूरी है, ये बात तुम जानती हो। अति सुंदर। जब घर की बहू पहली बार चौके में जाती है, कुछ पकाती है, तो ससुर का अपनी बहू को शगुन देना परंपरा है। ससुर का फर्ज है। मैंने ये फर्ज भी पूरा कर दिया। अरे